वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में आइए बात करते हैं कि अब आपको एनडीए 2022 एग्जामिनेशन के बाद क्या अपनी एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। जी हाँ, अक्सर कैंडिडेट्स एनडीए एग्जामिनेशन के बाद में कंफ्यूजन में रहते हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे, पता नहीं क्या हमारा स्कोर होगा एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि नाउ डू यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एनडीए 2022 एसएसबी या फिर आपको एनडीए 2023 की रिटन की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ काउंसलिंग वीडियो, तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को सुनने के बाद में एक डिसीजन पे पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स गिव अ गुड करियर काउंसलिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद टीम सेंचुरियन। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, shall I start preparing for NDA 2022 SSB? So let's check what are the steps that you have to follow. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको भी आपको ऐसे ही जवाब देंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, यदि आपने एनडीए 2022 का एग्जाम दिया है, फटाफट से आपने आंसर की के साथ में अपने सारे आंसर्स को मैच करना है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स का स्कोर अलग कैलकुलेट करना है, जीएटी का स्कोर अलग कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में आप उसको टोटल कर लीजिए तो आपके पास में कोई ना कोई फिगर आएगा। अब आपको कैसे चेक करना है कि आप सेफर साइड में हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप ये चेक करो कि आपके टोटल कितने मार्क्स हैं। ठीक है, यदि आपके मार्क्स 365 या 370 के ऊपर हैं, दैट मीन्स यू आर इन सेफ हैंड्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इसको बहुत अच्छा स्कोर नहीं मानती है। इससे आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन कल को एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आप मेरिट आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका अगर स्कोर 450 से ऊपर है, मेरे लिए तो वो स्कोर थोड़ा बेहतर होता है, बिकॉज बच्चे लाने वाले 550 के ऊपर भी मार्क्स लाते हैं, 600 प्लस भी लाते हैं, बट दी ओनली पॉइंट इज कि अब आपने स्कोर कितना किया है ये डिपेंड करता है। तो यदि आपका जो टोटल स्कोर है वो कहीं ना कहीं 370 के ऊपर जा रहा है, देन दैट मीन्स देयर आर प्रेटी गुड चांसेस कि अब आप सेफर साइड पे हैं। अब सेकंड चीज क्या चेक करनी है, सेकंड ये चेक करना है कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें आप क्या सब्जेक्ट की जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप एटलीस्ट ये देखें कि मैथमेटिक्स का जो आपका एग्जामिनेशन था, मैथमेटिक्स का जो पेपर था, क्या आपके टोटल 25% मार्क्स या 30% के बीच में, मैं 25 नहीं मैं 30% कहती हूँ आपको सेफर साइड में लाने के लिए, कि आप ओवरऑल 30% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पा रहे हो। जो भी आपका मैथ्स का स्कोर है वो आपके टोटल मार्क्स के जो मैथमेटिक्स के थे उसके 30% के बराबर है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, अब सीधी भाषा में समझाऊं तो मैथमेटिक्स का पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है, तो उसका 30% निकाल लीजिए यानी 90। तो क्या 90 मार्क्स के ऊपर आप स्कोर कर रहे हो मैथ्स में, दैट मींस यू आर इन सेफर हैंड्स। ठीक है, सेम वेज में आप जीएटी का भी 30% कैलकुलेट कर लीजिए। यदि इन टोटल 180 मार्क्स के ऊपर आप जीएटी में स्कोर कर रहे हो, दैट मींस नाउ परफेक्टली यू आर इन सेफर हैंड्स। अब चाहे सेक्शनल कट ऑफ 25% जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 30% जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इन दिस मैनर आपने अपने दो तरीके से अपने स्कोर्स को चेक कर लिया है। सो अब अगर आप इन दोनों ही कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं इसमें खरे उतर रहे हैं, दैट मींस यू कैन नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2022 एसएसबी। ठीक है बच्चे, होप आपको यहां से एक सही उत्तर मिल चुका है। अब कैसे तैयारी करनी है डेफिनेटली वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपसे शेयर करती रहूंगी। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या हम एनडीए 2023 के अटेम्प्ट्स की तैयारी करेंगे कि नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि मेरे पहले क्वेश्चन के जो जवाब है उसको सुनने के बाद में वो सातवें आसमान पे होंगे, हम तो सेफर साइड पे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले आपने एनडीए 2022 क्वालिफाई कर लिया है, आपको ये चीज पता चल चुकी है, फिर भी आपने होप नहीं छोड़ना है, फिर भी आपने उस जो आपकी सफलता है उसको सर पे आने नहीं देना है। आपको 2023 की तैयारी भी करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एनडीए एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे रिटन आपके हाथ में है, लेकिन एसएसबी इज नॉट इन योर हैंड्स। एसएसबी इंटरव्यू की आप अच्छी तैयारी करते हैं, देन वो डिपेंड करता है आपके रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेड हो गए, उसके बाद में मेडिकल्स भी क्लियर हो गया, फिर वो डिपेंड करता है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पे। बाई चांस आप अगर मेरिट आउट हो जाते हैं, एटलीस्ट
लिस्ट एनडीए 2023 एग्जाम जब तक अप्रैल वाला फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब तक वो कंडक्ट होने की स्थिति में होगा। तो आप एक सेफर वर्जन में होंगे कि भले अगर आपका 2022 का अटेम्प्ट छूट जाता है, मेरिट आउट हो जाते हैं या एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, एटलीस्ट तब तक आप दूसरा रिटर्न दे पाएंगे और उसके एसएसबी की तैयारी शुरू कर देंगे। और ये जो प्रीवियस एसएसबी की तैयारी आप कर रहे हैं ये आपकी वहां काम आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिन्होंने तो सेफ स्कोर पे लैंड नहीं किया है उन्हें तो आंख बंद करके एनडीए 2023 की तैयारी करनी चाहिए, और जिन्होंने सेफ स्कोर पे लैंड किया भी है उनको भी करनी है, क्योंकि आपको तब तक तैयारी करते रहनी है जब तक फाइनली आपको ये प्रूफ नहीं मिल जाता है, 100% आप एश्योर नहीं हो जाते कि अब आप एनडीए की भूमि पर कदम रखने वाले हैं, आप मेरिट इन नहीं हो जाते। राइट स्टूडेंट्स? तो होप मेरा ये छोटा सा काउंसलिंग वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपके आगे आने वाले 1 साल के लिए या आगे आने वाले 2 सालों की डिसीजन मेकिंग में एक बेहतर रोल प्ले करेगा, क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं, यही समझाते हैं। इवन हमारा स्टूडेंट रिकमेंड होने के बाद भी अगले अटेम्प्ट का रिटर्न जरूर क्वालिफाई करता है, क्योंकि वो रिटर्न उसकी ज्वाइनिंग से पहले होता है। राइट? तो वो उसको भी क्वालिफाई कर लेता है। होता क्या है, वो एनडीए में हो रहा होता है उसका ट्रेनिंग, और इधर एनडीए जब रिटर्न का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उस बच्चे ने फिर से एनडीए रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था। तो ये होती है सेफर प्लानिंग। जब हम बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर कैडर में भर्ती होने की, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, डेफिनेटली रिजल्ट्स और आउटपुट भी उतना ही मजबूत होगा। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल नंबर 9795977776 पर संपर्क कर सकते हैं। एनडीए 2023 के लिए एडमिशंस ओपन है, सीट्स लिमिटेड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एनरोल कर सकते हैं, और बहुत खुशी की बात यह है कि अब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपना परचम सिर्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के देहरादून में भी लहरा रही है। जी हाँ, इस नवंबर 2022 से जो स्टूडेंट्स हमारे देहरादून सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, अपनी एनडीए की, सीडीएस की, एमएनएस की, जिस भी डिफेंस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं विद अस, बिकॉज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हैज ऑलरेडी कम अप एट देहरादून, और नवंबर 2022 से आपको ऑफिशियली क्लासेस भी वापस शुरू हो जाएंगी। विद दिस, स्प्रेड दिस गुड न्यूज ऑल ओवर। थैंक यू एस्पिरेंट्स। जय हिंद। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एनडीए 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। 5 separate and regular classes for Hindi and English medium students. Free study material in Hindi and English language. Free SSB training by experts and ex-SSB board member officers. India के largest GTO ground का exposure, library and DCS facility, spoken English and personality development facility, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app, मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियंस रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।